आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सिंगल बेटी के पिता को मिलेंगे 2 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। डिप्टी सीएम ने लाहुल को दी करोड़ों की सौगात, 2 बड़ी सिंचाई योजनाओं का किया शिलान्यास। पुलिस ने जलाया 50 किलो नशा, 21 मामलों में बरामद किए थे मादक पदार्थ। पुलिस ने नशे संग बरामद किए देसी कट्टे, ड्रोन, 3 युवक किए काबू। राजस्व अधिकारियों के पद खाली, कार्य करने में आ रही परेशानी, महासंघ ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। गणित की बारीकियां सीख रहे शिक्षक, प्रशिक्षण में तैयार की मैथ्स की आकृतियां। अब खबरें विस्तार से। कन्या भ्रूण हत्या पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बालिकाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने ऐलान किया कि आने वाले समय में सिंगल बेटी के पिता को सरकार की तरफ से 2 लाख की राशि दी जाएगी। यह राशि बेटी को इंसेंटिव के तौर पर मिलेगी। वहीं परिवार में 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख इंसेंटिव दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा, लिंगानुपात के मामले में हिमाचल प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। कन्याओं की संख्या बढ़ने पर प्रदेश सरकार की तरफ से बल दिया जाएगा। भ्रूण हत्या के मामलों की रोकथाम पर भी और नए कदम सरकार द्वारा जल्दी उठाए जाएंगे। नहीं, अब जो मैं आज मैंने जो घोषणा की है कि अगर किसी के परिवार में सिर्फ 1 बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर 1 बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा, और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, 1 बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसकी सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और 1 ही बेटी होगी, वो 2 पिछले लोगों के लिए नहीं, अगले लोगों के लिए उनको 2 लाख रुपए की इंसेंटिव दे रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लाहुल के गोंदला पंचायत के थोरंग, टीलिंग और फुक्तल के ग्रामीणों को करोड़ों की सुविधा दी है। सिंचाई के लिए पानी की कमी झेल रहे इन इलाकों के ग्रामीणों को सौगात देते हुए उप मुख्यमंत्री ने 7 करोड़ 15 लाख रुपए से बनने वाली 2 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 2 करोड़ 29 लाख 74 हजार रुपए की लागत से बनने वाली रोपसंग नाला से टीलिंग फुक्तल बहाव सिंचाई और 2 करोड़ 97 लाख 92 हजार की लागत से बनने वाली थोरंग उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी। इससे पहले थोरंग पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जनजातीय और दुर्गम इलाकों में विकास को लेकर वह गंभीर हैं। लाहुल स्पीति में अटल टनल खुलने के बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर एक फोटो नहीं बना, थोड़ा पीछे। जिला पुलिस सोलन द्वारा विभिन्न मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में जब्त 50 किलोग्राम मादक पदार्थ को आज जलाकर नष्ट कर दिया गया। यह मादक पदार्थ जिला भर में कुल 21 केसों में बरामद किए गए थे, जिसमें से 13 में मामलों में सजा हो चुकी है और 8 का अभी भी ट्रायल चल रहा है। आग के सुपुर्द किए गए 50 किलोग्राम मादक पदार्थों में से 6 किलो के करीब चरस, 10 ग्राम से अधिक चिट्टा, करीब 2 किलो गांजा व करीब 42 किलो भुक्की शामिल है। इन मादक पदार्थों को नष्ट करने की सारी प्रक्रिया एसपी सोलन गौरव सिंह की देखरेख में की गई। कमेटी ने सोलन के विभिन्न थानों में पंजीकृत 21 मुकदमे जो थे, जिनमें 13 मुकदमे जो वो डिसाइडेड केसेस हैं जिनमें सज़ा हो चुकी है, और 8 मुकदमे हैं जिनमें ट्रायल से पहले जो है डिस्पोजल हुआ है। इन 21 मुकदमों में करीबन 50 किलो से ज़्यादा का कॉन्ट्राबैंड SOP के मुताबिक जलाकर नष्ट किया है। इसमें 6 किलो से ज़्यादा चरस, 10 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन, तकरीबन 2 किलो गांजा और 42 किलो से ज़्यादा भुक्की जो है जलाई गई है।
जिला पुलिस नूरपुर ने डमटाल में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने भदरोया में नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली तो 187.70 ग्राम अफीम बरामद की तथा गाड़ी में सवार 3 युवकों की तलाशी ली तो देसी कट्टा व रौंद बरामद किए। आरोपी राहुल के कब्जे से एक देसी कट्टा व 1 रौंद, आरोपी दीपक से 1 पिस्तौल व रौंद तथा आरोपी सुलभ अभिनंदन से 2 देसी कट्टे व 2 रौंद बरामद हुए हैं। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया, पुलिस ने गाड़ी सहित देसी कट्टे, पिस्तौल व रौंद को कब्जे में लिया है। उन्होंने बताया, पुलिस ने इस संदर्भ में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त पटवार कानूनगो महासंघ जिला कांगड़ा की तरफ से आज प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी की अगुवाई में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के माध्यम से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा गया। इससे पहले 27, 28, 29 सितंबर को प्रदेश भर में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए। इसी कड़ी में दूसरे चरण में 4 अक्टूबर को प्रदेश के 6 जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए हैं। इस संशोधन के माध्यम से लोगों को समय पर सुविधा मिले, इसका महासंघ स्वागत करता है, मगर यह केवल कानून बनाने से नहीं होगा, अपितु धरातल पर आवश्यक सुधार करने से होगा। वर्तमान समय में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार स्तर तक के लगभग 25 से 70% पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा पटवारी, कानूनगो को अपने राजस्व कार्य करने का तो समय ही नहीं मिल पाता है। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो है वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं या इकट्ठे हुए हैं? मैं एसटी चौधरी प्रदेशाध्यक्ष संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश आज कांगड़ा जिला के साथियों के साथ यहाँ उपायुक्त महोदय जिला कांगड़ा के प्रांगण में हम इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सरकार से आज कोई वित्तीय लाभ वाली डिमांड को लेके नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार ने हाल ही में एक संशोधन बिल लेके आई है राजस्व अधिनियम में, राजस्व कानून में। तो उसमें जब संशोधन को पढ़ा गया तो ऐसा संशोधन जिसको धरातल पर उतारा ही नहीं जा सकता, ऐसा संशोधन थोपने की कोशिश की। हम लोगों ने सरकार से विधानसभा में मिलने की कोशिश की। हम माननीय राजस्व मंत्री महोदय से मिले, उनको बताया कि आप जो इस संशोधन में हमारे कामों को समय अवधि के अंदर तय कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। एक जैसे हम डिमार्केशन का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें लिखा है कि 2 महीने के अंदर एप्लीकेशन देने से लेके निशानदेही होने तक तहसीलदार उसका निपटारा करेगा। तो हमारा ये कहना सरकार को कि जिसने भी ये संशोधन किया, क्या वो कभी उसने बरसात देखी है? क्या बरसात में निशानदेही हो पाती है? क्या कभी 8-8, 7-7 फुट की खड़ी फसल देखी है? क्या उसमें निशानदेही हो पाती है? क्या बर्फ पड़ी है वहाँ पे निशानदेही हो सकती है? यदि नहीं हो सकती, फिर और क्या किया कि इसके साथ ही प्रावधान होगा कि यदि जो कर्मचारी डिफाल्टर पाया जाएगा, जो समय अवधि के अंदर नहीं निपटाया जाएगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हर फाइल पे वो लिख के रीज़न देगा। तो हमारे पास तो पहले से ही टाइम नहीं है, इतने विभागों के काम हमारे पे थोप रखे हैं, उनको करते करते हमें रेवेन्यू का काम करने का समय नहीं मिलता। तो आज हम सरकार से 2 टूक ये बात आपके माध्यम से करने जा रहे हैं कि या तो इस विधेयक को वापस ले लो, या हमारे साथ बैठ के इसमें वो संशोधन करो जो धरातल पर होते हैं, या हमारे लिए एक कामों की संख्या लिमिट कर दो कि हमने पूरे साल में काम क्या क्या करने हैं। हम दूसरे डिपार्टमेंट के काम छोड़ देंगे, अपना करेंगे। हमें भी लगता है हम रेवेन्यू में हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। पीएम किसान योजना आई, बहुत अच्छी योजना थी। 2-2 हज़ार रुपये का लाभ लिया हर जमींदार ने। उसकी लैंड की सीडिंग करना हमारा काम था, जमीन से रिलेटेड था। लेकिन क्या आधार सीडिंग उस पटवारी कराएगा? क्या पटवारी के पास आपने कुछ दे रखा? पटवारी तो इन्फॉर्म ही कर सकता, कैंप लगा के कर सकता, बोल के कर सकता। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आज नील होनी चाहिए। उसके बाद अपना बैंक में आधार उसका लिंक नहीं है, वो पटवारी कराएगा। यार सोचो तो सही, आप पटवारी से क्या क्या कराना चाहते हो। ऐसी हालत है इन लड़कियों की कि इतने ऑनलाइन सर्टिफिकेट हैं, उनको प्रूव करने का फील्ड में टाइम नहीं लगता। जैसे तैसे घर में ये करती हैं। वो जहाँ पे एक लड़की ने बोला कि सर घर वाले सोचते पता नहीं लुक के किसी को फ़ोन कर रही है। ये तो हमारी दशा कर रखी है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी को भी नेट सुविधा किसी पटवार खाने में नहीं है। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कुल्लू में किया जा रहा है। आज प्रशिक्षण के तीसरे दिन गणित की आकृतियां शिक्षकों ने
तैयार की, जबकि साइंस में भी विषय से संबंधित बारीकियों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यशाला के समन्वयक श्यामलाल हांडा ने कहा, जिला के 80 अध्यापक इसमें उपस्थित हुए हैं। इनमें 40 अध्यापक टीजीटी मेडिकल और 40 टीजीटी नॉन मेडिकल के हैं। इन अध्यापकों को 5 दिनों तक शिक्षा विभाग की योजनाओं, शिक्षा में गुणवत्ता लाने तथा सरल बनाने के अलावा क्षमता विकास करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए रोजाना स्रोत व्यक्ति 5 सत्रों में अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की तरफ से स्टार प्रोजेक्ट के अंदर जो है जिला कुल्लू की मैथमेटिक्स और साइंस के अध्यापकों की एक कार्यशाला यहाँ बॉयज़ स्कूल में आयोजित की जा रही है। ये कार्यशाला 3 अक्टूबर से शुरू हुई है। ये 5 दिवसीय कार्यशाला होगी। इसमें 90 के आसपास साइंस के अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक और साथ में गणित के अध्यापक उपस्थित हैं। इन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, अपने विषय में पारंगत हों ये, और साथ में नई नई जो गतिविधियां हैं, नई जो इनोवेशन है, उसके लिए इनको तैयार किया जा रहा है। आज गणित के अध्यापकों ने स्पाइरल शेप से जो है एक TLM बनाया, जिसमें बहुत सारे गणित के जो विशेष जो आकृतियाँ हैं वो बनाई गई। स्क्वायर रूट जो निकालना वो बताया गया। साथ में एक जियो बोर्ड बनाया गया, जिसमें एरिया निकालना जो बच्चों को सिखाया जाता है, क्षेत्रफल जो आसान हो जाता है निकालना विभिन्न शेप्स का, ये बताया गया। तो विज्ञान आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।